आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वो खून, खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। કારણ કે ઘણીવાર દેશભક્તિ આપણે માત્ર 2 જ દિવસે બતાવીએ છીએ, 15મી ઓગસ્ટ અને 26મી જાન્યુઆરી। તો બસ 1 કે 2 દિવસની દેશભક્તિ નહીં, પરંતુ આખા વર્ષ માટેની દેશભક્તિ હોવી જોઈએ, એવી જ કંઈક વાતો લઈને આવે છે। હું વિનંતી કરીશ બરાસરા હેતવીને ફોર ધ સ્પીચ। હેતવી લઈને આવે છે સ્પીચ અને ટાઇટલ છે 2 दिन की देशभक्ति। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरां सा व्यस्त है खून गरीब का पीने में। पक्ष नहीं मैं लाई हूँ, जिम्मेदारी निभाने आई हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। मैं बरासरा हेतवी इस सुवर्ण अवसर पर आपके समक्ष देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत कुछ कहने जा रही हूँ। और आज का मेरा विषय है 2 दिन की देशभक्ति। आजादी। आजादी का मतलब सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। आजादी का मतलब सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सब भाग्यशाली है कि हमें इस स्वतंत्र भारत में जन्म मिला है। ये आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली। ये आज़ादी के बदले हमारे कई वीर जवान शहीद हुए हैं, जिनका हमें तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। और मैं आप सबसे यह पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारे दिल में सच्ची देशभक्ति की भावना है? क्या हमारे दिल में इस आज़ादी के प्रति सम्मान है? लेकिन हमारा इस आज़ादी के प्रति सम्मान और सच्ची देशभक्ति की भावना तो साल में 2 ही दिन दिखाई देती है, वो है 26 जनवरी और 15 अगस्त। और मैं नहीं मानती कि साल में 2 दिन हाथ में तिरंगा ले लेना हमारी देशभक्ति है। किसी ने सही कहा है कि सो जाएगी लिपट कर तिरंगों के साथ अलमारी में, सो जाएगी लिपट कर तिरंगों के साथ अलमारी में। ये देशभक्ति है जनाब, सिर्फ तारीखों पर ही जागती है, सिर्फ तारीखों पर ही जागती है। मेरी बात एक जरा आप गौर से सुन लीजिए कि जब एक जवान देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार होता है तो केवल एक जवान ही नहीं बल्कि जवान के पूरे परिवार की कई खुशियां और उनके सपने भी तैयार होते हैं। तब एक माँ उसे पुत्र को कहती है कि पुत्र मेरे अब ना घबराना, पुत्र मेरे अब ना घबराना, इंच इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, इंच इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। और जब कोई आतंकी हमले में वो जवान शहीद होता है तो शहीद हुए जवान के घर की आंगन की तुलसी रोती है, वो जवान के विधवा की वेदना चीख चीख कर कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। आपके लिए तो जनाब एक आदमी ही मरा है, हमारे घर की तो रोजी रोटियां चली गई, हमारे घर की तो रोजी रोटियां चली गई। जब एक जवान शहीद होता है ना तो उनके परिवार के कई सपने, वो चूड़ी, वो बिंदी, वो कपड़े, वो मुस्कान, वो खुशियां सब एक सफेद कागज की तरह खामोश हो जाते हैं। हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे देश के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी देशभक्ति। ताकि कोई देशद्रोही है तो ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। यहाँ पर अमीरों के घर में लगते हैं 56 भोग, यहाँ पर अमीरों के घर में लगते हैं 56 भोग, भूखे नंगे और तड़पते सो जाते हैं कई लोग। मजदूर को मजदूर समझे मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए दान नहीं, अगर दान देने की चुक है तो जीते जी रक्त दान दीजिए, और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और सच्चा राष्ट्र प्रेम है। तो मैं यह कहती हूँ कि ना ये सरकार मेरी है, ना ये रब मेरा है,
ना ये सरकार मेरी है, ना ये भगवान मेरा है, ना ये बड़ा सा नाम मेरा है, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत माँ मेरी है, कि मैं ये भारत की हूँ और ये भारत माँ मेरी है। मैं इस मंच पर आज भारत की बेटी ये कहती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब मैं, आप और हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्त्रियों की पूजा नहीं, स्त्रियों का सम्मान किया जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब सामाजिक मन मूल्यों के आंकड़ों में चिन्ह चिन्ह पे पांडमय अखंड भारत को खंड खंड करना बंद कर देंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि हमें ठोकरें पहाड़ों से नहीं, छोटे छोटे पत्थरों से लगती है। किसी ने सही कहा है कि ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाखाओं को ए दोस्त हिलाना होगा। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाखाओं को ए दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा इस अंधेरे को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। अंत में बस इतना कहना चाहूंगी कि अगर दिल में देशभक्ति की भावना हो तो 2 दिन की नहीं, जीवन भर दिलो दिमाग और रगो रग में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है हमारे देश, हमारे वतन, हमारे राष्ट्र को आगे ले जाने की। और जरा एक बात मेरी गौर से सुनिएगा आप, कि अगर हौसला हुआ सबके दिलों में बुलंद, अगर हुआ हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्या, सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान है हमारा। जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।